हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। और मैं राहुल आप सभी के बीच सीटेट में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं आपके, ठीक है। और खासकर बात करते हैं कि आपका जो सीटेट में लासा और मासा पे जो प्रश्न बनते हैं उन पे भी स्पेशली आज बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही आप सभी लोगों से हमेशा ये कहना होता है कि आप सब लोग चाहते हैं कि चैनल की ग्रोथ आप लोगों के हाथ में है। मीन्स यदि आप उसको शेयर करेंगे अपने साथियों के पास, यदि आपको समझ में आता है तो आप चीज़ों को अपने साथियों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मीन्स सीटेट में आए हुए लासा और मासा के प्रश्न, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या होगा, ठीक है, या इसके बराबर में हमसे पूछा गया। तो आप स्पेशली देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको वैसे प्रश्नों में यदि आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, यदि आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा सार्वगुणज का मीन्स होता है कि उसका एलसीएम क्या होगा, और सबसे बड़ा का मीन्स होता है कि उस संख्या का एचसीएफ क्या होगा। बस इतना समझ में आ गया, आपको प्रश्न आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 3660 का सबसे छोटा मीन्स 3660 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली आपको पता है कि जो भी संख्या होती है वो उस बड़ी संख्या के मल्टीपल्स हम चेक करते हैं। तो 60 दूनी 120 होता है, 60 तिया 180 होता है, ठीक है। और 36 जो है वो 180 को भी डिवाइड कर रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया 180। अब बात करते हैं 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज मीन्स एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे बीच में जो साइन दिया गया है वो डिवाइड का है, तो 18 45 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27। लेकिन 27 जो है वो 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है और 45 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने पे आपको 9 3 ये मिलेंगे। तो 9 क्या हमारा 18 45 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि बड़े से बड़ा गुणज, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 दूनी 18 मीन्स 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 20। आई होप समझ में आया। चलिए, समझ में आ जाएगा। यदि थोड़ा बहुत रह जाएगा तो यहाँ तक जब तक एक दो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनके प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो हमेशा आप छोटे से छोटे का मीन्स होता है कि आप उसका एलसीएम लेंगे। और 4 5 5 6 और 9 का सबसे बड़ा सार्वगुणज का अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 एंड 6 एंड ग्रेटेस्ट स्मॉल कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इनका डिफरेंस क्या होगा। तो 4 5 और 6 का फटाफट से बताइए कि एलसीएम क्या होगा। जल्दी से बताएं क्या रहना चाहिए 4 5 6 का। तो आपका बड़ी संख्या है 6, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ 4 है। तो जो भी संख्या रहेगी उसमें आपका एक जीरो रहेगा, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल होता है 30 होता है, और क्या होता है 60। 30 हमारा 5 से डिवाइड है, 4 से नहीं होगा। और 60 हमारा 4 और 5 दोनों से डिवाइड है, मीन 60। तो एलसीएम हो गया 5 6 6। 5 6 और 9 का सबसे बड़ा सार्वगुणज का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए
सबसे बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटे का मीन्स कितना हो जाएगा, 5 और 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो सिंपली आप देखिए, यहाँ बड़ी संख्या कितनी है, 9, तो 9 के मल्टीपल होंगे। साथ ही यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 और 3, तो 5 और 3 का मतलब हो जाएगा कि आपका जो भी आंसर रहेगा उसमें एक जीरो रहेगा। ठीक है, तो आपका 9 से 9 ढाई 90 होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई, यहाँ पे 60 और 90 का 30 हो जाएगा। तो एलसीएम भी, आंसर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बताइए, अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि समझ में आया या नहीं आया। तो फटाफट से कमेंट करके बताएं आपको समझ में आया या नहीं, और साथ ही फटाफट से इसको चैनल क्लास को लाइक कर दें यदि आपको समझ में आ रहा है तो। एक प्रश्न दिया गया है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y हो तो और इनका मासा z हो तो इन संख्याओं का लासा क्या हो। तो देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं मीन्स एलसीएम और एचसीएफ पे, तो उसमें क्या होता है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं तो उनका एलसीएम इनटू क्या होता है, एचसीएफ होता है, बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दो संख्याएं हमारी x और y के अनुपात में हैं, तो आपको x इंटू वाई हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है, यदि इनका एचसीएफ कितना हो, जेड हो, तो एचसीएफ कितना हो गया, जेड हो गया। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा गया है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। यहां पर देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि जो संख्याएं हैं वो अनुपात में है, किसमें है, रेशियो में है। और रेशियो में जब संख्याएं हम लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप जैसे हमसे कहा जाए कि 2:3 में कोई संख्याएं हैं, तो जो रेशियो होता है वो आपका कभी एक्चुअल नंबर नहीं होता है। तो हम क्या साथ में इसको एक कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड रही होंगी, तो x और 2x और 3x होता है। तो यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं हम z, इसका हो जाएगा, और z इसका हो जाएगा। तो z से ये z कट जाएगा, मीन्स आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, x y और z। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या जो 8 और 12 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स अप टू 8 to 12 बोथ इंक्लूसिव। मीन्स क्या कहा गया है, यहाँ पे 8 से 12 तक की संख्याएं हमें दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है कि 8 से लेके 12 तक की संख्याओं से कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों से, जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। साथ ही क्या कहा गया है, 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये है कि हमें ये पता हो कि 8 से लेके 12 तक की संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो हमने फटाफट से लिखा 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अगर ये वर्ड यहाँ पे नहीं कहा गया होता तो हम यहाँ पे 8 और 12 को नहीं लिखते, लेकिन कहा गया है। तो सिंपली देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न आपके आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये एलसीएम निकालेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि कौन सी संख्याएं इससे डिवाइड होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो सिंपली आपको देखिए, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा बहुत आपको टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप मेरे मेथड को फॉलो करते हैं तो इस बात की श्योरिटी है कि आप क्वेश्चन को विद इन 15 सेकेंड में इसको कर सकते। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम निकाल के आप करके देखिए और मेरे तरीके से करके देखिए, आपको टाइम 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप अपने तरीके से करोगे तो कम से कम आप इसको 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 से 12 तक की संख्याएं ऐसी नहीं है जिनका आप इजीली एलसीएम निकाल सके। तो सिंपली देखिए क्या करना है, इस दी गई संख्या में कहीं ना कहीं तो 3 आएगा,
तो 9 का जो मल्टीपल होगा वो एक 3 रहेगा और 12 का भी 3 रहेगा। मीन्स कोई बात नहीं, एक ही 3 को आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दिए गए हैं, उन ऑप्शन में डिविजिबिलिटी का रूल्स लगाइए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 3 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 और 9 12, 6 18 होता है, 18 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। अदर ऑप्शन को चेक करते हैं, 4 हमारा नहीं होगा, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 6 और 5 11 और 5 16, तो 18 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 18 हो गया। मीन्स ये दो ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, लेकिन अब कितना सही होगा और कितना गलत होगा इसको भी चेक करते हैं। यहां पे क्या दिया गया है, 0 0 है। मीन्स जो भी आंसर रहेगा उसमें एक 0 रहेगा यूनिट प्लेस पे, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 3960। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 36 और 42 के सबसे छोटा सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज का गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे छोटे का मीन्स आप सभी को पता है कि क्या होता है, तो सबसे छोटे का मीन्स होता है LCM और सबसे बड़े का होता है SCF। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 36 एंड 42। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपली प्रश्न को हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो 42 का जब आप LCM निकालेंगे, यहां से 30 36 और 42 का। ठीक है, तो आपका देखिए LCM तो बड़ा आएगा, लेकिन एक काम करते हैं, इसका HCF आप इजीली निकाल सकते हैं। कौन सी संख्या ऐसी है जो सभी को डिवाइड करेगी, या फिर आप इन दोनों में देख लीजिए, 6 का डिफरेंस है, मीन्स HCF तो हो गया आपका 6। ठीक है, तो HCF हो गया 6। अब इन दोनों का गुणनफल ही तो पूछा गया, तो जब गुणनफल पूछा गया है तो आप सिंपली देख सकते हैं कि कौन सी संख्या इसका आंसर हो जाएगी। तरीके बहुत सारे हैं, एक तरीका आप इसमें फैक्टर जब करेंगे तो 2 और 3 मिलेगा, मीन्स 3 आपका मिल रहा है। यदि प्रश्न में आपको 3 मिल गया तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से जब प्रश्न हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे देखिए इन सभी में 3 आपको मिलेगा, 30 36 और 42 में, तो आप देख लीजिए कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है। तो 7 और 4 11 6 17 नहीं होगी, 7 और 6 11 11 6 18 ये हो सकती है, 7 और 6 13 5 18 ये भी हो सकती है, और यहाँ पे 7 और 5 12 6 18 मीन्स ये भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां से कंफर्म नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी, या फिर आप इनका LCM भी निकाल सकते हैं। तो जब LCM निकालेंगे तो इसका आएगा 1260, और 1260 और HCF इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 चिक्का होते हैं 756, और ये 0 हो गया, तो आंसर हो जाएगा 7560। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को आप करेंगे तो आंसर आपके इजीली निकलते रहेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट तो आपका प्रश्न दिया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड 90 बराबर है। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 54 एंड 60 डिवाइडेड 90 इज इक्वल 10 12 5 एंड 6। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि 60 के मल्टीपल्स चेक कर लीजिए। ठीक है, तो जब 60 के मल्टीपल्स हमने चेक किए, यहाँ क्या मिल रहा है आपको, यहाँ है आपका 54। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, मीन्स LCM का तो कितना हो जाएगा, 6 निम 54 होता है 540। ठीक है, और 36 हमारा ये भी इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड किसके है, 90 के, तो डिवाइड 90, तो ये आपका 6 निम
9 चीम 54 6 बार डिवाइड हो जाएगा, मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 और 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड 15 24 एंड 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और दे दी गई आपको। क्या कंडीशन दे दी कि जो संख्या आपका जो भी सबसे छोटा सार्वगुणज मींस एलसीएम आएगा वो किसके बीच में होना चाहिए, 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमने 60 का मल्टीपल्स चेक किए तो ये हमारा मिलेगा 180 और 180 हमारा 45 और 30 दोनों से डिवाइड होता है, मींस एलसीएम तो हो गया 180। लेकिन यहाँ जो कंडीशन दी गई थी 200 और 400 के बीच वाली, तो यहाँ पे तो 180 है मींस 200 से कम है, तो 180 के मल्टीपल्स देखिए तो आपका कितना हो जाएगा 360 भी आपका एलसीएम होगा, मींस सबसे छोटा सार्वगुणज होगा। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ा सार्वगुणज किसका, 15 24 और 45 का। ठीक है, तो 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 120। ओके, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 20 और 28 के एचसीएफ और एलसीएम का योग है। ठीक है, तो 4 24 28 28 हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वही इसको इसका जो एचसीएफ होगा 4 सबसे छोटी संख्या कौन सी है 4 है, तो 4 पंजे 20 4 सत्ते 28, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और इसका जो एलसीएम होगा मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि सबसे छोटा सार्वगुणज मीन्स एलसीएम, तो 28 दूनी 56। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 हमारा एलसीएम में रहना चाहिए 1। ठीक है, अब 28 का टेबल ऐसा देखिए कि जिसमें आपको 0 मिल रहा हो, तो 28 पंजे 140 होता है, तो क्या 20 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो 140 हो गया। इन दोनों का योग पूछा गया तो 144 आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं, क्या रहना चाहिए कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज इनटू 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है। तो 10 और 12 और 16 का, तो 12 16 का क्या होना चाहिए, तो हमने क्या किया जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि 16 तिया 48 होता है और 48 जो है वो 12 से भी डिवाइड है, और 10 और 15 का क्या होगा, तो 10 और 15 का आपका हो जाएगा 30। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलेगा 144 और ये 0, तो 1440 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है तो 5 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 10 एंड 35। क्या पूछा, डिफरेंस पूछा। यहाँ क्या दिया गया है 35 35 दूनी 70 होता है, एलसीएम हो जाएगा 70, और इसका एचसीएफ क्या होगा, तो भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5 है, तो 5 को देख लीजिए इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो हमने क्या किया -5 कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 65 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500, दोनों का मासा 10, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500, द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इज 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। 100 120 150 और 200। तो देखिए कैसे करना है,
मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर किसके होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा कितना, 150। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर संजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह संख्या जो 1 और 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। और क्या कहा गया है कि 1 और 10 दोनों सम्मिलित हैं। द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स अप टू 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप एलसीएम निकाल के हमें बताएं क्या रहेगा। जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। देखिए जितना ज्यादा मैथ को आप करेंगे, ठीक है, उतना ही आप ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जब हमने लिखी तो आपको क्या मिलेगा, देख कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नों को जितना आप ज्यादा उलझाएंगे, ठीक है, नहीं जितना ज्यादा लॉन्ग लेके जाएंगे उतना ज्यादा आपको परेशानी होगी। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या मिल रहा है, 3 मिलेगा। तो देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 3 से डिवाइड होगा। तो आपका देखिए 5 और 2 7 2 9 ये डिवाइड हो सकता है। 10 आपका डिवाइड नहीं होता है, 100 भी डिवाइड नहीं होता है, और 6 और 4 10 होता है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। कौन सी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। इन केस यदि कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जहां पर आपका 3 से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन डिवाइड होते हैं, तो फिर 3 के अलावा आप 5 से देख सकते हैं, 7 से देख सकते हैं। तो यहां से आपको डिविजिबिलिटी की रूल्स से आप एलसीएम को इजीली फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 तथा 42 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में है। ठीक है, तो 42 क्या है आपका, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या 42 दूनी 84 होता है। क्या 84 हमारा 28 से डिवाइड है, 28 दूनी 56 और 28 3 84 होता है, बिल्कुल डिवाइड है। और क्या कहा गया है, एचसीएफ। तो एचसीएफ इन दोनों का 28 और 42 का क्या हो सकता है, 14 हो सकता है। 14 दूनी 28 और 14 3 42। अनुपात पूछा है तो 84 अनुपात 14, तो 14/84 होता है। तो 6:1 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि कौन सा आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और इनका एचसीएफ कितना है, 12 है। इस प्रकार संख्याएं हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 2160 and their greatest common factor is 12. What number will be like this? Okay, 12 24, 24 48, 36 60 या 48 80। कैसे करें, यहाँ पे आपकी दोनों प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 2160। तो 2160 आपको दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो है वो 2160 होना चाहिए। तो यहाँ 2 और 4 का 0 नहीं मिल रहा। 4 और 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। 6 का आप किससे करेंगे, 0 से, तो 0 तो मिलेगा। मीन्स इस ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। 8 और 0 का जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। मीन्स इस ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी है। मीन्स 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके सही हैं, 2 आपके गलत। ठीक है, तो 8 चौक 32। अब इकाई के बाद दहाई के अंकों को चेक करना है। क्या ये 200 मीन्स आपको 21 मिल रहा है, तो 8 चौक 32 ज्यादा हो रहा है भाई, 21 से ज्यादा हो रहा है, तो ये तो नहीं हो। तो ये आपका ऑप्शन हो गया 36 18। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी, 36 और 7। ठीक है, समझ में आया सभी के, जल्दी से बताइए
ताकि प्रश्न को आगे भी डिस्कस किया जाए। और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि तीन भिन्न संख्याओं का लासा 120, तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती। ठीक है, अभी जो प्रश्न आपके डिस्कस किए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी हैं और ये आए हुए भी हैं। तो प्रश्न कह रहा है, तो सिंपली एक बात आप याद रखें कि जो एलसीएम होता है, मीन्स लासा होता है, वो हमेशा आपका किससे डिवाइड होता है, मासा से हमेशा डिवाइड। ये कंडीशन ऑलवेज आपकी सेटिस्फाइड रहती है। यदि किसी भी संख्या का ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लासा मासा से डिवाइड नहीं है, तो वहां पे वो संख्याएं नहीं होंगी। तो आप सिंपली ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि ये संख्या 120 को डिवाइड कर रही है, 15 120, 12 से 12 120, 24 5 120, 35 हमारा 120 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये संख्या कभी भी इन संख्याओं का मासा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 13 व 450 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या होगी। The HCF of two numbers is 13 and LCM is 45. If one of these numbers is between 75 and 125, then the number is। तो 13 और 455 का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताइए। तो इनमें से एक संख्या ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 3 5 15, मीन्स यूनिट प्लेस पे 5 मिलेगा। यहाँ क्या है, इवन नंबर, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी इवन नंबर है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है, तो इन दोनों में से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, इसको इरेज करते हैं। अब जो संख्या है वो क्या है, एक हम मान लेते हैं कि 91 रही हो, तो 91 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 13 7 91 हो गया। 7 से 7 पंजे 35, 7 चिंग 42 और 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, मीन्स डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर इस फोर्थ को चेक करके देखते हैं तो 13 इंटू 445 डिवाइडेड 117, तो 13 7 13 नंबर 117, 9 पंजे 45, क्या बचा 5, मीन्स 5 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो आपका कुछ ना कुछ शेष बचा। तो ये 117 तो नहीं हो सकती, तो कौन सी संख्या होगी, 91 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहना चाहिए। क्या है कि दो संख्याओं का लासा x² + 6x + 8 और x + 1 व HCF x + 1 है। यदि इनमें से एक संख्या x² + 3x + 2 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता है कि किस तरीके से करेंगे, LCM इंटू HCF इजिकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो आपकी और इन सभी टॉपिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स वहां पे आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो है गुणनखंडों की संख्या। जो आपके सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से इजीली, जैसे आपने एलसीएम और एचसीएफ को सीखा वैसे ही यहाँ पर भी हम सीखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्लास को शेयर करना ना भूलें और यदि आपको लगता है कि क्लास हेल्पफुल है तो फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।